हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ या सेट ऑफ वैल्यूज़ पे अप्लाई किए जाते हैं। और अभी तक जो हमने फंक्शन किए हैं वो हम सिंगल वैल्यू पे भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज़ पे अप्लाई होते हैं, या सेट ऑफ, जैसे एक टेबल में मल्टीपल कॉलम रोज़ पे अप्लाई होते हैं ये एग्रीगेट फंक्शंस। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं? फर्स्ट फंक्शन है हमारा सम, ठीक है। सेकंड फंक्शन है हमारा मिन, मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज़ में मिनिमम वैल्यूज़ निकालना। मैक्स क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना सेट ऑफ वैल्यूज़ में। काउंट फंक्शन जो भी इसमें हम आर्गुमेंट देंगे, मतलब वो नंबर ऑफ रोज़ काउंट कर लेगा, उसमें नंबर ऑफ रोज़ या वैल्यूज़ जो भी हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरेज फंक्शन, AVG जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो वैल्यूज़ हैं उसकी एवरेज कैलकुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है काउंट स्टार। काउंट स्टार का क्या मतलब होता है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था, स्टार मीन्स होल टेबल, ठीक है। तो इसमें और इसमें काउंट और काउंट स्टार में डिफरेंस हम आगे अभी जब करेंगे एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्रीगेट फंक्शन के जो कि हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। कुछ इसके रूल्स हैं, जैसे कि एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सेट ऑफ वैल्यूज़। अभी मैंने बताया जैसे कि सेट ऑफ वैल्यूज़ पे अप्लाई होता है। नल वैल्यूज़ आर एक्सक्लूडेड वाइल एवरेज एग्रीगेट फंक्शन इज़ यूज्ड। स्टूडेंट, जो नल वैल्यूज़ है, जो एवरेज फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो ये इग्नोर कर देता है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है, समटाइम नल वैल्यूज़ आर एक्सक्लूडेड बाय काउंट फंक्शन। कई बार क्या है, काउंट फंक्शन भी नल वैल्यू एक्सक्लूड करता है। इट हैपन्स व्हेन कॉलम कंटेन नल वैल्यूज़, ठीक है, एंड इट इज़ पास्ड एज आर्गुमेंट इन काउंट फंक्शन, ठीक है। जब उस कॉलम में नल वैल्यू हो और वो एज ए आर्गुमेंट काउंट फंक्शन में वो कॉलम पास किया गया हो। कॉलम नेम एज ए आर्गुमेंट, मतलब पूरा कॉलम अगर हम काउंट फंक्शन में पास करेंगे तो उसमें जो नल वैल्यू है वो काउंट फंक्शन इग्नोर कर देगा, ठीक है। चलिए हम आगे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास एक टेबल है EMP, एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें 3 कॉलम है, कोड, नेम और सैलरी, ठीक है। और ये सारे कॉलम के आइटम्स हैं, E1, E2, E3, E4 और नेम और सैलरी। देखिए इसमें नल वैल्यूज़ हैं, तो हम ऑपरेशन इसको कमांड्स अभी अप्लाई करके देखते हैं और हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट है हमारी क्वेरी, सेलेक्ट सम सैलरी, ठीक है, फ्रॉम EMP। एम्प्लॉय से हमें क्या करना है, सम जो हमें करना है वो किसका करना है, सैलरी का। जो सैलरी का जो भी सम है, जैसे हमारे पास है 4500, 3500 और 4000, ठीक है, इसका सम होके आ जाएगा जो कि हमारे पास है 12000। देखिए नल वैल्यूज़ इसमें अंडरस्टूड है कि काउंट नहीं होंगी, सम में नल वैल्यूज़ कहाँ काउंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट मिन। मिन मीन्स होता है मिनिमम सैलरी फ्रॉम EMP। जो हमारे पास मिनिमम सैलरी है, देखो इसमें से काउंट हो जाएगा 45, 35, 4000। तो हमारे पास मिनिमम सैलरी कितना है, 3500। ये हमारे पास आउटपुट 3500 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP। मैक्स में देखो हमने सैलरी एज ए आर्गुमेंट पास किया है, यहाँ पे भी सैलरी एज ए आर्गुमेंट, क्योंकि ये फंक्शंस जो हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ पे अप्लाई होते हैं। तो मैक्स जो है, मैक्सिमम हमें निकालना है सैलरी का। मैक्सिमम कितना था हमारे पास, 4500। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 4500, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, सेलेक्ट काउंट सैलरी, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था। थर्ड पॉइंट में क्या है कि उस कॉलम में अगर नल वैल्यू है और वो कॉलम एज ए आर्गुमेंट काउंट फंक्शन में पास किया गया है, तो काउंट फंक्शन जो है नल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब देखिए काउंट फंक्शन हमने सैलरी पे, कॉलम है हमारे पास, ये आर्गुमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं,
और इसमें 2 नल वैल्यूज़ हैं। इसको इग्नोर करके हमारे पास बाकी कितने कॉलम रह जाएंगे, रो कितने रह जाएंगी, 1 2 3 रोज़ रह जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 3 आएगा। ठीक है। अब सैलरी एवरेज, AVG सैलरी मतलब हमें एवरेज करना है सैलरी का। तो सैलरी का एवरेज के लिए देखिए नल वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। जैसे 4500 प्लस 3500 प्लस 4000, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आया था 12,000। ठीक है, इन तीनों को प्लस करने के बाद 12,000। अक्सर हम इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि हम क्या करेंगे कि एवरेज जब कर देंगे, कुछ स्टूडेंट जब एवरेज कर देंगे तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि नल वैल्यूज़ जो हैं वो काउंट नहीं होती हैं। जब नल वैल्यूज़ काउंट ही नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि नल वैल्यू तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल चीज़ है, ना ज़ीरो है ना कोई कैरेक्टर है, वो ना इंटीजर है ना कैरेक्टर है। तो जब ये काउंट भी नहीं किया है हमने अगर, तो फिर ये डिवाइड भी नहीं होगा, एवरेज भी नहीं होगा, एवरेज में भी ये दोनों नल वैल्यूज़ काउंट नहीं होंगे। तो एवरेज करने के लिए हमें 12,000 को 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही वैल्यू हैं, 1 2 3। नल वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी 4000, इसका एवरेज। ध्यान रखिएगा कि हमें 5 से नहीं डिवाइड करना है। ठीक है, नल वैल्यूज़ को इग्नोर करके जितनी रोज़ हमारे पास बचेंगी उस टोटल को हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ रोज़ से। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ कंसीडर की गई हैं। ओके, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। चलिए लास्ट कमांड है हमारे पास, स्टेटमेंट सेलेक्ट काउंट स्टार। ये देखिए, सेलेक्ट काउंट स्टार, स्टार का क्या मतलब है, होल टेबल। होल टेबल में नंबर ऑफ़ रोज़ हमें काउंट करना है। ठीक है, काउंट स्टार का क्या मतलब है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है टेबल में। ठीक है, इसको ये नहीं देखना है कि कहीं नल वैल्यू है तो उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट कॉलम का नेम नहीं दिया गया है, एज ए आर्गुमेंट कॉलम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टार है, स्टार मीन्स होल टेबल, और जब होल टेबल है तो इसका मतलब टेबल में जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो काउंट होंगी। ठीक है, चाहे उसमें नल वैल्यूज़ हों चाहे ना हो। ठीक है, चाहे वो उसमें ब्लैंक ही हो डाटा, नल भी ना हो चाहे, तब भी वो काउंट होगा। तो ये काउंट स्टार। ठीक है, तो हमारे पास 5 रोज़ हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट करते हैं कि इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हेडर कभी भी काउंट नहीं होता है, हेडर कभी भी काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ जिस रोज़ में डाटा होता है वही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको सारी कमांड्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो वो क्वेरी कर लीजिएगा मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट में डाल के, जैसे भी हो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना है आपको, तभी ये आएंगी चीज़ें, नहीं तो नहीं आएंगी। ओके, और इसका टेस्ट भी आपका जल्दी होगा। और इन सब के आपको नोट्स भी बना लेने हैं, जो भी मैंने आपको कमांड्स ये लिख के बताई हैं, जो भी पीछे हमने नोट्स पढ़े हैं। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस के, वो सारा कुछ आप कॉपी पे नोट करके रखोगे, और डेली के डेली आपको नोट करके रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।